सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 194 रुपए 92 पैसे का प्राइस यहाँ पर देखने को मिला है और 5% की धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर आफ्टर गवर्नमेंट यहाँ पर जो है अनाउंस करती है कि पॉसिबल है, लाइकली है यहाँ पर जो है बजट के अंदर एक बिग अनाउंसमेंट हो इरेडा और हुडको के लिए। लेकिन क्या हमें बजट से पहले इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए? क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, वो भी 194.92 की प्राइसिंग के हिसाब से? और देखिए जैसे ये न्यूज़ आती है स्टॉक जो है वो धड़ाधड़ तेजी से यहाँ पर चलने लगते हैं और यहाँ पर यूनियन बजट में ये दोनों कंपनियां फोकस में इसीलिए रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर पीएम जो योजना है वो कहीं ना कहीं इनसे ही रिलेट करती है, इनसे ही यहाँ पर जो है ना सब कुछ होना है। पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य योजना जो है ना वो अगर आप देखेंगे तो उसमें दो ही कंपनियां तो सबसे आगे हैं। फाइनेंस कौन करेगा आवास योजना में? हुडको, राइट। सौर योजना में कौन काम आएगा? इरेडा। तो ये दो ही कंपनियां हैं जो कि सबसे ज्यादा काम आने वाली। बिल्डिंग बनानी है तो आपको एनबीसीसी को यहाँ पर जो है लाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और ये दोनों फाइनेंसिंग एनबीएफसी है, ये फाइनेंस करती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को। तो ये यहाँ पर ना गवर्नमेंट यहाँ पर कह सकती है, क्योंकि एनबीएफसी तो कहीं ना कहीं से बोरो करते हैं, बोरो जहां से करेंगे उनसे यहाँ पर सीधी सी बात है चीपर फंड यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। यानी कि किसी को 12% की ब्याज दरों से यहाँ पर जो है ना देते हैं, अगर वो बोरो जिनसे भी करते हैं वो यहाँ पर चाहे तो इरेडा को 6% रेट पर दे देंगे या हुडको को 6% रेट पर दे देंगे। तो ये सीधी सी बात है, जो भी ये बोरो करेंगे इन्हें सस्ते दामों पर मिलेगा। बट क्या ये इनफ है इरेडा के अंदर कि बस ये खबर आ गई तो हमें जो है वो तुरंत ही दौड़ कर बाई कर लेना चाहिए? प्रॉब्लम क्या है, अभी तक ये स्टॉक चमक क्यों नहीं रहा है? ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई या उससे ऊपर निकल गए, हुडको भी उसमें शामिल है, बट आप क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो आपने एक तेजी जो है ना वो 32 रुपए से देख रखी है। 32 रुपए से 215 का स्टॉक हो गया। कंपनी जो आईपीओ लाई थी उसने 32 रुपए आंका था प्राइस को, ठीक है। 32 रुपए से आपने 215 होते देखा, वो भी कम समय में। तो ये अपने आप में एक मायने रखता है, कहाँ आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू थी, कहाँ आप पहुंच गए, जगह बची कहाँ है बेचने के लिए? आप खरीद तो लेंगे बट बेचेंगे कहाँ पर? तो कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है, जो फाइनेंशियल है, क्योंकि आपका स्टॉक तो दौड़ गया बट फाइनेंशियल जो है उनमें कोई बदलाव नहीं आया, और वो फाइनेंशियल जो है वो हायर प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये बजट जो है वो लास्ट ट्रिगर है, और यहाँ पर देखेंगे कि जो लास्ट तेजी का जो ट्रिगर है ना वो ये बजट ही होने वाला है पीएसयू के अंदर। उसके बाद कोई बजट वो ट्रिगर है ही नहीं, अगले 6 महीने तक कोई भी ट्रिगर नहीं है। सो दैट ये बजट ही जो है उसमें अगर पीएसयू चलेगा तो चलेगा, अदरवाइज यहाँ पर जो है ना कोई और ट्रिगर आ ही नहीं रहा है। आप इस बात को समझिए, आपने इंटरिम बजट देखा, ठीक है, उसके बाद आपने इलेक्शन देखा, उसके बाद आप जो है फुल बजट देखने वाले। तो ये पहले से ही सिनेरियो जो है ना वो डेवलप करके रखा था कई सारे लोगों ने, और आप तो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो बड़े लोग हैं वो असली गेम खेलते हैं, राइट। तो वही चीज़ आपको समझनी है कि ये बजट जो है ना वो लास्ट बजट होने वाला है, ट्रिगर का मतलब तेजी का जो ट्रिगर है वो लास्ट है ये। तो उसमें चल गया तो चल गया, लेकिन वो जो चलेगा ना वो और भी ज़्यादा वैल्यू जो है स्टॉक की वो महंगी करेगा, चीपर नहीं करेगा, महंगी करेगा। वो रिटेल निवेशक को एकदम जो है ना वो बिल्कुल जो है ना रिस्क में रखेगा। और स्टॉक जो है वो 200 रुपए का मार्क जो है वो छुआ तो आज की डेट में वो टिक नहीं पाए। हुडको में भी वो तेजी टिकी नहीं, क्योंकि कितना महंगा करोगे। हुडको के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ज़्यादा बेहतर है हुडको के कंपेरिजन। एक और बात मैंने जोड़ी थी, यहाँ पर सबको पता है कि इरेडा जो कर रहे हैं वो कोई मोनोपोली वाला काम नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे लोग आ चुके हैं। सोलर रूफटॉप में फाइनेंस करने वाले बहुत सारे लोग आ चुके हैं, उन्होंने बैंक से हाथ मिला लिया है। ऐसा नहीं है कि आपका कंपटीशन जो है वो आप ही के लिए सिर्फ है, सबके लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सिर्फ आपको ही बेनिफिट नहीं मिला, आप गवर्नमेंट से बेनिफिट चीपर फंड उठा लेंगे, किसी का पर्सनल फंड है ना वो उसका यूज़ कर लेगा, ठीक है। लाइक टाटा उसका यूज़ कर लेंगे, तो उनको क्या नीड है, वो तो अपना देख लेंगे। तो वो बात समझिए, जो बिग बिजनेसेस हैं वो भी इसके अंदर हैं, उनको नीड नहीं है आपकी चीपर फंड की। सो दैट ये बात को ध्यान में रखिए। अभी आपका जो ईपीएस है वो 5 है, अभी एक क्वार्टर का इसमें जोड़ा नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके हिसाब से 40 का यहाँ पर जो है ना पी रेशियो होना चाहिए। अब 25 का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री है आपका, आप चल रहे 40 के प्राइस टू अर्निंग पर, ठीक है। आप बेहतर होंगे कहीं ना कहीं, अब नवरत्न कंपनी है, ठीक है भाई, बात समझ में आती है। आप थोड़ा सा हायर है, ठीक है, आपको वैल्यू ज़्यादा दी गई, आप सिर्फ और सिर्फ सोलर में यहाँ पर जो है फाइनेंस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोलर में ही फाइनेंस करते हैं तो आप ही सब कुछ है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो रिस्क है यहाँ पर जो है ना बना हुआ है। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी बात, जो कि रिटेल निवेशक नहीं समझ रहा है। और ये सेम टू सेम वही बात हो रही है जो IRCTC में कभी होती। हर रिटेल निवेशक जो है ना IRCTC में चिल्लाता था कि बॉस ये स्टॉक 300 रुपये से IRCTC 7,000 हो गया, लेकिन फिर भी रुकने की जरूरत नहीं है, उसमें निवेश करना है। 7,000 आते आते ना म्यूचुअल फंड ने सारे के सारे यहाँ पर जो है ना अपने जो भी शेयर थे सब कुछ खाली कर दिए। अगला इंसान जो है वो डिस्कस कर रहा है कि IRCTC में म्यूचुअल फंड वालों ने सब कुछ बेच दिया है। रिटेल निवेशक भाई चढ़े यार। एक खबर आई और पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया स्टॉक को। एक खबर आई 7,000 से सीधा ये स्टॉक जो है वो दिखा आपको 4,000 रुपये पर, एक खबर ने। उसके बाद स्प्लिट हुआ, स्प्लिट के बाद 1 साल नहीं चला। उसके बाद आज की डेट में अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल कितने ही अच्छे हैं IRCTC के, तो वो आप बात समझिए। इसीलिए IRCTC का स्टॉक जो है ना वो इतना चलता नहीं है जितना कि आपको जो है लगता है। ऑलरेडी काफ़ी महंगा हो गया था, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर गया था। आपका एर्डा जो है वो 50K का मार्केट कैप जो है ना वो अचीव कर चुका है, जबकि फाइनेंशियल उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू है। आप आज की डेट में एर्डा को इस भाव पर खरीद लेते हैं, मान लीजिए आपने 200 के भाव पर खरीद लिया, 6.24 की प्राइस टू बुक वैल्यू, आप बताओ कि कहाँ पर बेचोगे। अगर ये बजट में नहीं चला तो फिर आपके पास कोई ट्रिगर नहीं है। बजट ही है जो कि यहाँ पर जो है ना इस स्टॉक को चला सकता है, उसके बाद कोई ट्रिगर नहीं। उसके बाद आपको आना तो फाइनेंशियल पर ही है, आ जाओ फाइनेंशियल्स पर, फिर यहाँ पर मिल बैठ कर बात कर लेते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आगे होगी। अगले 6 महीने तक कोई ट्रिगर नहीं है आप कहेंगे तो। और ठीक है आप ग्रोइंग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट NBFC के अंदर ऐसा नहीं है। अच्छा ये बात भी है, NBFC के अंदर कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि एर्डा जितना कमा रहे हैं, जिनकी प्राइस टू बुक वैल्यू 5 के अराउंड है। सुंदरम फाइनेंस एक एग्जांपल है। आपके हिसाब से ही अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल बिल्कुल बैठते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल बैठती है, वो आपके हिसाब से ही चल रहा है। बट वो कितना चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। तो जो यहाँ पर ना आपसे 10-10 गुना ज़्यादा कमा रही हैं और प्रॉफिटेबिलिटी है उनके अंदर, वो कंपनियां आपसे ज़्यादा सस्ती हैं, समझिए। तो NBFC बड़ा ही यहाँ पर ना तालमेल बिठाकर नहीं चल रहा है इसके अंदर। NBFC में कोई ज़्यादा चल रहा है, कोई कम चल रहा है, तो ये सब चल रहा है, तो वो यहाँ पर है। बट अगर आप देखेंगे तो आपके जो असेट्स हैं उससे भी ज़्यादा असेट्स जो है वो L&T हाउसिंग फाइनेंस के, जबकि वो आपसे छोटा है। फिर तो वो आप देखेंगे यहाँ पर रहता है NBFC के अंदर, बट आपकी जो असेट है वो 64,257 करोड़ के। तो ऐसा नहीं है कोई मैजिक हो गया हो, बड़बड़ी मत मचाइए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो आपके हाथ में नहीं, सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर क्या है, बड़ा सियाना है, वो अच्छी बातों को सपोर्ट नहीं करेगा, वो हमेशा करेगा अभी मैं चुगली करूँ यहाँ पर बैठ के कि अरे एर्डा खरीद लो, एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना 350 का भाव देखा, ध्यान में रखिएगा ये बात। तो ऐसी में 4-5 बातें फेंक कर मारूंगा ना, उसको लपेट लेंगे लोग। लेकिन महंगे को महंगा बोलूँगा तो यहाँ पर जो है ना अरे ये महंगा बोल रहा है, इसके दम की बात नहीं है, तो ये बात आ जाती है। जबकि रियलिटी फैक्ट यही है कि PSU के अंदर जो घपला चल रहा है ना वो कहीं भी नहीं चल रहा है। खैर क्या ही लेना देना उस घपले और वो ये सबसे। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट यहाँ पर चार्ट आपका जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि भैया 200 रुपये पर फिर से रुकाइए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 200 रुपये क्रॉस करना है भैया को, 200 रुपये, क्योंकि 200 रुपये से ही गिरावट आई थी और आज भी सेलिंग जो है वो 200 रुपये से ही आई है। 199.40 के अराउंड आज का जो है प्राइस था, और पिछला जो हाई था फर्स्ट जून का वो 200 रुपये का ही था, 200 रुपये 20 पैसे 30 पैसे का। तो वहीं से सेलिंग आई है, और जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक यहाँ पर कोई काम बनने वाला नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर करें क्या, क्योंकि मन तो मेरा बहुत है भैया कि मैं बाई करके चलूँ। क्या करना है यहाँ पर, करना आपको ये है कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेजेस हैं उनके हिसाब से आप चलिए, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो टेक्निकल कह रहे हैं उस हिसाब से चलिए, फंडामेंटल जो भी कह रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, पर टेक्निकल अगर आपको सपोर्ट करें तो स्टॉक चलेगा। उसमें फंडामेंटल जो है ना वो दरकिनार एकदम किनारे, उनसे कोई लेना देना नहीं रखता स्टॉक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो है टेक्निकल बेसिस पर यहाँ पर थोड़ा सा हो जाना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो रेंज बताई थी 181 और 161, ये जो एक रेंज है उसी रेंज में ये स्टॉक रहा है। अच्छे से हम लोगों ने इस पर बात करी है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने देखा नहीं। ये जो जगह थी वो हम ही लोग छांट कर लाए थे कि देखिए ट्रेंड लाइन निकल रही है, इसको ये क्रॉस नहीं कर रहा है, और वहीं से गिरावट आ गई थी फिर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ पाया नहीं। ऑलरेडी 60 रुपये पर ही सबसे पहले रिकमेंड करने वाला यही चैनल है,
कि बजट के लिए, इंटरिम बजट के लिए बाय करिए, एडा के लिए कुछ बोला जाएगा। तो वो एक सारी बात है, बट महंगे को महंगा बोलने में गलत नहीं है। 176 पर आपका जो है मूविंग एवरेज है 176। जब तक ये 181 176 टिका हुआ है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है ना। जब तक ये स्क्रीन पर है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब ये टूटेगा ना, ये यहाँ से जब निकलेगा बॉस, तब आप कहिएगा कि अब यहाँ पर जो है ना 15 20 25 रुपए की और गिरावट आनी। तब तक कोई गिरावट नहीं आनी, जब तक 176 रुपये 181 रुपये यहाँ पे जो है टिका हुआ है और मूविंग एवरेजेस से ही सपोर्ट ले लेकर चल रहा है। सो दैट मेरा यही कहना है कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज जो है वो 176 रुपये पर है। जब तक 176 रुपये आपकी स्क्रीन पर है तब तक यहाँ पर जो है ना डरना नहीं है। जब 176 के नीचे क्लोजिंग देने लगे तब यहाँ पर कहिएगा थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत बढ़ रही है, ये स्टॉक सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर 200 रुपये तोड़ दिया, कहीं ना कहीं 215 तक की रेस लगाएगा ये स्टॉक, ये आप मान के चलिएगा। लेकिन उसमें जो है स्टॉप लॉसेस जो है वो मैनेज करिएगा अपने हिसाब से। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर 115 यहाँ पर 215 अगर यहाँ पर पहुँच गया तो ऑल टाइम हाई का मतलब ये है कि 10 से 20% की तेज़ी जो है वो और हो जाना। अब वो कितना तेज़ी होगी, यानी कि आप ये मान के चलिएगा 215 का मतलब है 250 का आ जाना। तो ये सारी जो है वो सिनेरियो डेवलप है जब तक 176 जो है वो टेका हुआ है, 181 176 ये टिके हुए हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, सबसे बढ़िया वही है। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अपडेट हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।